हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी इस वीडियो के अंदर हम दो स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये दो स्ट्रेटजी जो हैं ये बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी हैं, और इसे कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अब देखो, मेरा जो पर्सनल ट्रेडिंग करने का तरीका है उसके अंदर मैं स्ट्रेटजीज़ का कम यूज़ करता हूँ, पर आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, इन स्ट्रेटजीज़ को मैं भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं भी काफ़ी ज़्यादा इनको ऑब्जर्व करता हूँ। और मार्केट के अंदर इन स्ट्रेटजीज़ पे कब ट्रेड बन रही हैं, कैसे बन रही है, उन सब पे मैं भी ध्यान रखता हूँ और उन सब पे मैं ट्रेड्स भी लेता हूँ। और ऐसा क्यों? क्योंकि आज मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ ना, वो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है आईसीटी के अंदर। आईसीटी जो माइकल जे हडल्स्टन है वो भी इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और मैं भी इसे यूज़ करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे समझो, प्रैक्टिस करो और फिर इसे यूज़ करो। मे बी आप में से काफ़ी लोगों ने इस स्ट्रेटजी के बारे में सुना होगा, इसको देखा भी होगा, कहीं और से पढ़ा भी होगा। लेकिन आज मैं इसे सही से यूज़ करने का तरीका, किन कंडीशन में हमें इसे अवॉइड करना है, किन कंडीशन में हमें इसे कैसे यूज़ करना है, अगर इस स्ट्रेटजी से आपका एक एसएल चला जाए तो उस कंडीशन में हमें कैसे ट्रेड लेनी है, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही नॉर्मल डेज पे इसे कैसे यूज़ करना है, और जिस दिन हमारी एक्सपेंशन कैंडल हो उस दिन इसे कैसे यूज़ करना है, ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो बातें आपसे कहना चाहूँगा। पहली तो, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और वो आपको तभी समझ में आएगी जब आपने मेरी पुरानी वीडियोस को देखा होगा। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आज की ये वीडियो भी आपको नहीं समझ में आएगी। इसलिए पहले पुरानी वीडियोस को देख लेना, फिर इस वीडियो को देखना। दूसरा, मैं आपको एक ब्रोकर के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आप लोग इंडियन मार्केट करते हो या आप इंडियन मार्केट करने का सोच रहे हो, तो मुझे पता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना, वो है ब्रोकरेज की। आप अगर ट्रेड लेते हो, आपका लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो बात की बात है, लेकिन आपका ब्रोकरेज हमेशा लगता ही है। हर ट्रेड पे आपको 40 रुपीज़ तो ब्रोकरेज देना ही पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि अब आप एक महीने में जितने भी ट्रेड्स लोगे, एक महीने के अंदर आप जितने भी ट्रेड्स लोगे ना, आपको सिर्फ उन सब ट्रेड्स का थोड़ा सा फिक्स ब्रोकरेज देना होगा। और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के बाद अगर आपको ये प्लेटफॉर्म पसंद नहीं आया तो आपने जो भी पेमेंट दी है वो आपको रिफंड भी हो जाएगी। तो मैं जिस ब्रोकर की बात कर रहा हूँ उसका नाम है लेमन ब्रोकर। उसका क्या नाम है? लेमन ब्रोकर। ये इंडियन मार्केट के लिए है और सेबी रजिस्टर्ड भी हैं, और अभी के टाइम में ये इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला तो इसमें एएमसी जीरो है। एएमसी क्या होता है कि हर ब्रोकर आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेता है, लेकिन लेमन आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता। साथ ही यहाँ पे आपको डेडिकेटेड व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलेगा, जहाँ पे अगर आपको कोई भी इशू हो, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इजीली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इस ब्रोकर के अंदर आपको एक स्कैल्पिंग मोड भी मिलता है, जहाँ पे आप बहुत ही फास्ट स्कैल्पिंग कर सकते हो। साथ ही इसके अंदर आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट का सपोर्ट मिलता है। अब मैं अगर आपको इनके प्लान के बारे में बताऊं तो मंथली जो इनका प्लान है ना, उसकी फ़ी रहेगी 799 रुपीज़। मंथली आपको पे करना है 799। उसके बाद चाहे आप कितने भी ट्रेड्स लो, चाहे वो फ्यूचर ट्रेड हो चाहे ऑप्शन ट्रेड हो, आपका जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल ज़ीरो होगा। और अगर आप मेरे लिंक से इस पे अकाउंट बनाते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहाँ से अगर आप जाके इस पे अकाउंट बनाते हो, तो ये 799 रुपीज़ पे करने के एक वीक के अंदर अगर आपको ये प्लेटफॉर्म पसंद नहीं आता है तो आपको रिफंड भी मिल जाएगा। लेकिन बस उसकी यही कंडीशन है कि आपका जो अकाउंट है, नीचे मैंने जो लिंक दिया है ना, उसी लिंक से ओपन होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको इंडियन मार्केट में इस ब्रोकर का यूज़ करना चाहिए, और अगर आप इसका यूज़ कर रहे हो तो आप मंथली इजीली 4000 से लेके 5000 रुपीज़ बचा सकते हो। और इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे अगर आपने मेरे लिंक से इसमें अकाउंट ओपन किया है और आपको पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन होता है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये इंडियन मार्केट का चार्ट है, और इसमें बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन होता है। तो बहुत से लोगों को ये दिक्कत आती है कि अब ये जो कैंडल है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, क्या इसे हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आप इस पे अकाउंट ओपन करते हो तो मैं आगे क्या कर सकता हूँ कि जैसे मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूँ ना, उसका मैं आपको एक इंडिकेटर बना के दे सकता हूँ। अगर आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता कि इंडियन मार्केट में कौन से ऑर्डर ब्लॉक हैं कौन से नहीं हैं, तो जैसे हमने ऑर्डर ब्लॉक को सीखा है, हम जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं उसका मैं आपको एक इंडिकेटर भी दे सकता हूँ।
ताकि आपको इंडियन मार्केट में भी ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी मार्क करना काफ़ी इजी हो जाए। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके अपना अकाउंट ज़रूर ओपन करना। और फिर अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह में दिक्कत आती है तो मैं उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, और ब्रोकरेज आपका बहुत कम हो जाएगा एक बार फीस देने के बाद। प्लेटफॉर्म अगर पसंद नहीं आता है तो 7 डेज़ के अंदर वो रिफंड भी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से अभी हमारे आज के वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं। तो ये दो स्ट्रेटजी हैं, दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले है ट्रू डे ओपन। अब ट्रू डे ओपन होता क्या है? देखो, एक दिन की जो कैंडल होती है ना, जैसे मान लो ये क्या है, एक दिन की कैंडल है, ये एक ग्रीन कैंडल है, समझ लो ये एक दिन की कैंडल है। अब ये दिन की कैंडल ओपन कहाँ हो रही है? ये 1 डे की कैंडल है और ये ओपन हो रही है यहाँ पे। ये ओपन हो रही है यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं ट्रू डे ओपन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रू डे ओपन। ये होता है हमारा ट्रू डे ओपन। अब इसको ट्रेड कैसे करना है ये सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए पहले कि ट्रू डे ओपन और मिड डे ओपन होता क्या है। तो ट्रू डे ओपन क्या हो गया? जिस दिन हमारी ये कैंडल ओपन होती है ना, उसी को हम कहते हैं ट्रू डे ओपन। अब मिड डे ओपन क्या होता है? तो देखो, हमारा जो चार्ट पे टाइमिंग होता है ना, वो कौन सा टाइमिंग होता है? न्यूयॉर्क के हिसाब से हमने जो टाइमिंग सेट की हुई होती है वो न्यूयॉर्क के हिसाब से होती है। और इस न्यूयॉर्क टाइमिंग के हिसाब से हमारा जो दिन चेंज होता है ना, वो टू डे ओपन पे नहीं होता, वो होता है एशियन सेशन के बाद। हमारा जो एक दिन चेंज होता है, मान लो ये एशियन सेशन है, तो इस एशियन सेशन के पहले, जैसे आज है 19 तारीख, तो यहाँ पे कौन सी डेट होगी? 19। और जो हमारी डेट चेंज होगी वो एशियन सेशन ख़त्म होने के बाद होगी, तो ये डेट लगेगी 20। इसलिए इस जगह पे जहाँ पे ये एशियन सेशन ख़त्म होता है, इसको हम क्या कहते हैं? मिड डे ओपन। जहाँ पे ये कैंडल ओपन हो रही है वो होता है हमारा ट्रू डे ओपन। और जहाँ पे एशियन सेशन ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे चार्ट पे ऑफिशियली डेट चेंज हो रही है, वो होता है हमारा मिड डे ओपन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जब भी हमारा कोई डे ओपन होता है वो टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ट्रू डे ओपन भी इम्पोर्टेंट है। और जब ऑफिशियली डेट चेंज हो रही है ना, 19 से 20 हो रही है, वो भी हमारे लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसा है। एक बार पहले इसको चार्ट पे देखते हैं, फिर हम आगे इस स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, ये गोल्ड का 1 डे का चार्ट है और आपको मैं ऐसे ही एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मैंने पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, ये मैंने 3 दिन पे क्या कर दिया? वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, अब मैं आपको 5 मिनट पे दिखाता हूँ। तो ये आ गए हम 5 मिनट के चार्ट पे, और अब आपको मैं वो लाइंस दिखाता हूँ। ये रही हमारी वर्टिकल लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, ये रही हमारी वर्टिकल लाइन। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे डे ओपन हो रहा है। ये जो लाइन है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा डे ओपन हो रहा है। ये न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से कौन सा टाइम है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो टाइम है ना, वो है 6 PM का। ठीक है, ये जो टाइम है वो है 6 PM का। तो ये होता है हमारा ट्रू डे ओपन वाला टाइम। और ट्रू डे ओपन वाले टाइम पे देखो, अभी आपको 17 फेब दिख रहा है। ठीक है, ये एशियन सेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन तब भी आपको क्या दिख रहा है? 17 फेब। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एशियन सेशन ख़त्म हो रहा है। और एशियन सेशन जैसे ही ख़त्म होता है तो देखो कौन सी डेट आ गई? यहाँ पे आ गई 18 फेब। मतलब आपका ऑफिशियली एक दिन चेंज हो गया, मतलब चार्ट पे अब आपकी डेट चेंज हो गई। तो ये हमारा होता है मिड डे ओपन। ये हमारा होता है ट्रू डे ओपन, जहाँ पे डेट चेंज नहीं हुई है लेकिन एक्चुअल में हमारा दिन ओपन यहाँ पे हुआ है। और ये होता है हमारा मिड डे ओपन, जहाँ पे हम डे के मिड में पहुँच गए हैं लेकिन अभी यहाँ पे डेट चेंज हो रही है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ट्रू डे ओपन के बारे में बताता हूँ कि जो ट्रू डे ओपन है उसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो मान लो यहाँ पे जो हमारी लाइन है ना, ये है हमारी ट्रू डे ओपन वाली लाइन। ये कौन सी लाइन है? ट्रू डे ओपन वाली लाइन। यहाँ पे हो रहा है हमारा ट्रू डे ओपन, और यहाँ से हमारा ट्रू डे स्टार्ट हो रहा है, और ये ट्रू डे ओपन वाली लाइन है। ठीक है, यहाँ से हमारा ट्रू डे स्टार्ट हो रहा है। अब देखो, जैसे ही मार्केट ओपन हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ने कुछ भी किया होगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने कुछ भी किया होगा और यहाँ पे हमारा नया दिन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ट्रू डे ओपन हुआ। अब ट्रू डे ओपन होने के बाद पहली कंडीशन, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है।
ऊपर जाके वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो भी पीओआई बनेगा, यहाँ पे जो भी पीओआई बनेगा उस पीओआई से आप क्या कर सकते हो, एक सेलिंग की ट्रेड ले सकते हो। मार्केट क्या करें, इस पीओआई को टैप करें और यहाँ से आप अपनी ट्रेड ले सकते हो। अब इसमें आपको टीपी एसएल कहाँ रखना है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। क्या हुआ पहली कंडीशन में कि मार्केट ओपन हुआ, उसने क्या किया, एमएसएस किया, एमएसएस करने के बाद जो भी पीओआई है उसको टैप किया और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऐसे एक ट्रेड ले सकते हो और ऐसे आपके नीचे टारगेट हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, इसमें अलग अलग तरह की कंडीशन बनती है, साथ ही बताऊंगा कि जब आपका एसएल चला जाए तो आपको कैसे ट्रेड करना है। दूसरी कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये रही सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे समझ लो आपका है ट्रू डे ओपन, ये है आपका ट्रू डे ओपन। अब इसमें क्या हो रहा है, मार्केट ऐसे ऊपर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका डे ओपन हो रहा है। डे ओपन होके मार्केट इतना ऊपर जाता है और टू डे ओपन वाली लाइन के नीचे आ जाता है, तो उस कंडीशन में ये भी आपका क्या होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ध्यान से सुनना, पहले तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर एक स्विंग बनाया और फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तब हमारी ट्रेड बन रही है। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, मार्केट ट्रू डे ओपन के ऊपर गया फिर नीचे आ गया। मार्केट क्या कर रहा है, ट्रू डे ओपन के ऊपर गया फिर जहाँ पे ट्रू डे ओपन वाली लाइन है उसके नीचे आ गया, तो उस कंडीशन में यही हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा और यहाँ पे जो भी पीओआई होगा ना वहाँ से हम सेल करेंगे। ये सारी कंडीशन मैं आपको सेलिंग की बता रहा हूँ, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा बाइंग में, ठीक है। बाइंग में क्या होगा, अगर इस टू डे ओपन के नीचे ऐसे स्विंग बना रहा है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा, बाइंग में क्या हो सकता है कि इस टू डे ओपन के नीचे आया और इस टू डे ओपन को ही ऊपर ब्रेक कर दिया, तो ये भी हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, यहाँ से हम ऐसे एक और ट्रेड ले सकते हैं। तीसरा, मान लो आपने इसमें ट्रेड ली और आपका एसएल चला गया, मान लो आपने या तो इसमें या इसमें ट्रेड ली और आपका एसएल चला गया, कैसे एसएल चला गया, थर्ड कंडीशन अब मैं आपको बताता हूँ। ये रही हमारी थर्ड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन में देखो, जैसे ये आपका ट्रू डे ओपन था, ये आपका टू डे ओपन था और मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और इस पीओआई से आपने सेलिंग की ट्रेड ले ली। मान लो यहाँ पे एक पीओआई बना, आपने सेलिंग की ट्रेड ले ली और मार्केट क्या करता है, ऐसे थोड़ा सा नीचे जाता है और फिर आके क्या करता है, आपका एसएल हिट कर देता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में हमें वेट नहीं करना है, हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, जो हाई लगाया है ना ये होगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्या होगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस कंडीशन में ये जो हाई होगा ये होगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, जो ये कंडीशन मैंने बताई है ना इसके हिसाब से मार्केट ऊपर गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, टू डे ओपन के नीचे आ गया, जो पीओआई था उसको टैप भी किया और यहाँ से आपने सेलिंग भी ले ली, आपने एक सेलिंग की ट्रेड भी ले ली, लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके आपका एसएल हिट कर देता है। अब एसएल हिट हुआ तो आपको क्या वेट करना है कि ये जो स्विंग है ना, मार्केट इस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दे। ध्यान रखना, इस स्विंग के ऊपर मार्केट क्या करे, क्लोजिंग दे। जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे देना तो यहाँ पे कोई ना कोई नया पीओआई बन जाएगा, आप वहाँ से फिर क्या कर सकते हो, एक एंट्री ले सकते हो और ऊपर तक अपने टारगेट रख सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस ट्रैप से, यहाँ पे मार्केट ने हमें जो ट्रैप किया है उससे बच सके। तो हाँ, उससे बचने का एक तरीका है, आपके बायस बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। मान लो उस दिन आपके बायस बाइंग के हैं और मार्केट आपको ऐसा सेलिंग का एक सेटअप दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे अवॉइड कर सकते हो और बाइंग का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट कर सकते हो। अभी जब मैं चार्ट पे आपको समझाऊंगा तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फ़िलहाल अगर आप एक बार ट्रैप भी हो जाओ तो आप दूसरी बार इसमें ऐसे ट्रेड ले सकते हो, और अगर आपके बायस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं
तो आप यहाँ पे ट्रैप भी नहीं होगे और आप सीधा इसी ट्रेड में एंटर करोगे। और एक और फोर्थ कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में अगर एक्सपेंशन कैंडल बन रही हो तब हमें इसका यूज़ कैसे करना है। देखो, कभी कभी क्या होगा ना, जैसे ये हमारा ट्रू डे ओपन वाली लाइन है, ठीक है, ये हमारी ट्रू डे ओपन वाली लाइन है। मार्केट ऐसे आ रहा होगा प्रीवियस डे में और यहाँ पे हमारा ट्रू डे ओपन होगा। अब ट्रू डे ओपन होने के बाद मार्केट क्या करेगा, सीधा ऐसे हायर हाई बनाते हुए ऊपर ही जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन कैंडल है वो रिटेस्ट बहुत कम करेगी और सीधा ऊपर जाती रहेगी। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, जैसे मार्केट ने एक स्विंग बनाया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट क्या करे, यहाँ के किसी पीओआई पे आए, यहाँ के किसी पीओआई पे आए और फिर जब इसको ब्रेक करे ना, इस हाई को ब्रेक करे, तब आपकी यहाँ पे क्या होगी, एंट्री होगी। यहाँ पे आपका एसएल होगा और आप टारगेट पूरी एक्सपेंशन कैंडल को भी पकड़ सकते हो। आप इस पूरी एक्सपेंशन कैंडल को भी कैप्चर कर सकते हो। अब मैंने आपको 4 कंडीशन बताई है। पहली कंडीशन कौन सी है कि मार्केट क्या कर रहा है, ट्रू डे ओपन वाली लाइन के ऊपर अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है सेलिंग के लिए, तो आप सेलिंग की ट्रेड ले सकते हो। और अगर ट्रू डे ओपन वाली लाइन के नीचे बाइंग के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, तो आप बाइंग की ट्रेड ले सकते हो। पहला ये। दूसरा, टू डे ओपन वाली लाइन को ही वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है तो भी आप ट्रेड ले सकते हो। तीसरा मैंने क्या बताया, अगर आपको एक बार ट्रैप कर दे तो आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का वेट करो, फिर वापस से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका एसएल गया है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आपके बायस क्लियर है तो फिर आपको दिक्कत की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपनी बायस की डायरेक्शन में ही ट्रेड ले सकते हो। और चौथा मैंने क्या बताया आपको, कि मार्केट कंटिन्यू करता जाए तो हमें एक स्विंग के बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे वहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अब चार्ट पे ये कैसा दिखता है मैं आपको वो बताता हूँ। हम जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चारों कंडीशन उसमें आ जाए, ताकि आपको एग्जाम्पल से भी क्लियर हो जाए कि चार्ट पे ये कैसा दिखता है। तो ये मैं आ गया गोल्ड के चार्ट पे और मैं जाता हूँ 1 डे पे। ये मैं आ गया 1 डे पे। एक बार मैं सब कुछ रिमूव करता हूँ और यहाँ से हम क्या करते हैं, सारे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना, ये 6 PM पे ही होगी, ये ट्रू डे ओपन पे ही ड्रॉ होगी। अब देखो, ये जो मार्केट इतना साइडवेज रहा था ना, इसके अंदर भी आप अगर इस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हो तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही इस स्ट्रेटजी को कब यूज़ नहीं करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने सारी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। और इस स्ट्रेटजी का यूज़ आप इंडियन मार्केट में भी कर सकते हो, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखो, मैंने सारी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं जाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। चार्ट का टाइमिंग कौन सा रखना है, 5 मिनट। मैं जाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट पे देखो, यहाँ से मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हैं। मैंने ये लाइंस कहाँ से ड्रॉ की हैं, यहाँ से। यहाँ से मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हैं। अब ये पहला दिन है, यहाँ से हम देखते हैं हमारा टू डे ओपन कहाँ पे है। हमारा टू डे ओपन कहाँ पे है, यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई है 5 मिनट की। यहाँ पे ये 5 मिनट की कैंडल ओपन हुई है और यही है हमारा डे। ठीक है, ये क्या है, हमारा ट्रू डे ओपन। अब आप देखो, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया और इस ट्रू डे ओपन वाली लाइन को ब्रेक कर दिया। कौन सी कंडीशन हमने पढ़ी थी, उसमें से एक कंडीशन फॉलो हो रही है। मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, ट्रू डे वाली लाइन को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया और एक पीओआई भी बना दिया। ब्रेक करने के बाद इसने क्या किया, एक पीओआई भी बना दिया। तो मतलब आप क्या कर सकते हो, इस पीओआई से ट्रेड ले सकते हो। ये जो ब्रेक किया है ना मार्केट ने, ये क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही है। आप इस पीओआई से एक ट्रेड ले सकते हो। मान लो आपने यहाँ से एक ट्रेड ली, इसके ऊपर आपका थोड़ा सा एसएल और टारगेट आप ले सकते हो, जितने भी आपको टारगेट मिल रहे हैं, या पूरा एशियन सेशन आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपके टारगेट हो गए, इस लिक्विडिटी तक। तो इस दिन आपको ये ट्रेड मिल गई। अगले दिन देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात, इसके साथ आप एशियन सेशन को भी मिक्स कर सकते हो। जैसे आपके यहाँ पे ट्रू डे ओपन वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, आपको पता है यहाँ से मेरी डाउन साइड की ट्रेड है। अब एशियन सेशन के अंदर आपको जो कन्फ्यूज़न होता था ना, कि मैं ट्रेड अप साइड की लूँ या डाउन साइड की लूँ, तो इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके इसके हिसाब से डाउन साइड की ट्रेड बनी है। तो एशियन सेशन में भी आप क्या कर सकते हो,
डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हो। मतलब इस पीयूआई को टैप करके एशियन सेशन ओपन हुआ तो यहाँ से आप एक और एंट्री अपनी ले सकते हो। तो ऐसे आप एशियन सेशन की भी कंफर्मेशन ले सकते हो इस स्ट्रेटजी की हेल्प से। मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाता हूँ। अब अगला दिन देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। टू डे ओपन हमारा कौन सा है? टू डे ओपन वाली लाइन है ये वाली, ये है हमारा टू डे ओपन। अब टू डे ओपन हुआ और मार्केट नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। लास्ट पीओआई कौन सा? ये वाला। हम बाइंग की ट्रेड लेंगे। ऑब्वियसली यहाँ से नीचे गया, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो यहाँ से हम क्या करेंगे? बाइंग की ट्रेड लेंगे। मान लो आपने यहाँ से बाइंग की ट्रेड ली, यहाँ पे आपका था एसएल और टारगेट आपने इस स्विंग हाई को रखा। अब आपका यहाँ पे एसएल चला गया, आपका यहाँ पे क्या हुआ? एसएल चला गया। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का वेट करो। यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इस पीओआई से आप क्या कर सकते हो? एंट्री ले सकते हो। यहाँ से आपने अपनी एंट्री ली, इसके ऊपर आपका एसएल, और फिर आप अपने टारगेट यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। तो देखो, आप अगर एक एसएल देते हो, तो मान लो आपने यहाँ पे एक एसएल दिया तो उससे 4-5 गुना ज़्यादा आप कैप्चर भी कर रहे हो। एक एसएल आपका अगर कभी कभी चला भी जाता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो? ऐसी ट्रेड में वापस एंटर कर सकते हो। और यही सबसे बेस्ट पार्ट है इस स्ट्रेटजी का। अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता चल रहा है, आपका एसएल भी जा रहा है, तो उस कंडीशन में वापस कैसे एंट्री लेनी है ये भी बहुत अच्छे से ये स्ट्रेटजी बता देता है। थर्ड डे हम देखते हैं। नेक्स्ट डे देखो, अब मार्केट में क्या हुआ। नेक्स्ट डे देखो, ये मार्केट ओपन हुआ, इसने एक हाई बनाया और यहाँ पे ऊपर चला गया। हम क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। लेकिन आप देखो, फिर से मार्केट क्या करता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है। फिर से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? यहाँ से अपसाइड की ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे आपका एसएल और टारगेट जो भी ऊपर तक के हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? अपसाइड की ट्रेड ले सकते हो। मान लो आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही देखना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या होगा? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो, यहाँ पे क्या होगा? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आप क्या करोगे? इस पीओआई से ट्रेड लेने का वेट करोगे, लेकिन मार्केट आपका एसएल लेके क्या करेगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आपका एसएल लेके यहाँ पे क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो फिर ये पीओआई बना। इस पीओआई से आप क्या कर सकते हो? वापस इसके रीटेस्ट पे एंट्री, यहाँ पे आपका एसएल और टारगेट जो भी आप पूरे दिन होल्ड करो वो आपके टारगेट। तो अगर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने में नहीं भी समझ में आए तो आप क्या कर सकते हो? इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। एक एसएल जाएगा लेकिन उसके बाद आपको ट्रेड भी मिल जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने जो समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर टू डे ओपन के बाद मार्केट कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, ये एक स्विंग बना, ये दूसरा स्विंग बना, और तीसरे स्विंग जब इसके ऊपर मार्केट निकले तब हम अपनी एंट्री अपसाइड के लिए ही कर सकते हैं। उस कंडीशन में हमें मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखते हो तो ऑब्वियसली फिर आपका एसएल जाएगा, क्योंकि अगर वो कंटिन्यू हायर हाई बना रहा है तो उस दिन के बायस भी हमारे अपसाइड के ही होंगे। तो ऐसे आप ट्रेड ले सकते हो। अगले दिन मैं आपको बताऊं तो देखो, अगले दिन भी मार्केट नीचे आया। ये टू डे ओपन वाली लाइन है। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि टू डे ओपन वाली लाइन कौन सी है। मैं फिर भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाली जो है हमारी टू डे ओपन वाली लाइन है। मार्केट इसके नीचे आया, फिर इसके ऊपर गया, इस पीओआई को रिटेस्ट किया और आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। मान लो आप लास्ट पीओआई का वेट कर रहे थे। एक और कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या कर रहे थे? लास्ट पीओआई का वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो ही मैं अपनी ट्रेड लूँगा। तो देखो, ध्यान से स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना। यहाँ पे क्या हुआ है? मार्केट नीचे आया पहले पीओआई पे, और फिर मार्केट ने क्या किया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे नीचे आया और उसके बाद मार्केट ने क्या किया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद जो पीओआई बना, तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो? अपनी एंट्री ले सकते हो और यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। एक्चुअल ट्रेड आपका यहाँ से था, लेकिन आप यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो आपने क्या किया? एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दिया,
फिर इसके रिटेस्ट पे आपने ट्रेड लिया। ये सब कुछ मैंने एंट्री वाली जो वीडियो है उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कैसे हम एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल उन सब का ही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। मैं अगर और नेक्स्ट डे बताऊँ और कोई कंडीशन बन रही हो तो देखो, ये रहा हमारा ट्रू डे ओपन। इससे बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है, बस आपको इसको प्रैक्टिस करना है, इसको यूज़ करना है। ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर ऊपर गया, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ और यहाँ पे ट्रू डे ओपन के नीचे आ गया। मतलब ये हमारा क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। फिर यहाँ पे रिटेस्ट करता है, इस एफपीजी से हमको रिजेक्शन मिल रहा है और यहाँ से हमारी क्या होगी, ट्रेड होगी इस रिजेक्शन पे। इसके ऊपर हमारा एसएल और टारगेट देखो आपको कितने बड़े टारगेट इसके अंदर मिलते हैं। ये हो गया। इसके अगले दिन देखते हैं और क्या कंडीशन बनी। इसके अगले दिन देखो, ये हमारा ट्रू डे ओपन है, ये हमारा क्या है, ट्रू डे ओपन है। मार्केट क्या कर रहा है, इसके नीचे जा रहा है, इसके नीचे गया, यहाँ पे एक स्विंग बना और देखो फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये जो मैंने पहली कंडीशन बताई थी वो है कि ट्रू डे ओपन के नीचे हमारा अपसाइड के लिए क्या हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ये जो लास्ट पीओआई है यहाँ से अपनी ट्रेड ले सकते हो। लास्ट पीओआई पे आया, यहाँ से आपने अपनी ट्रेड ली और टारगेट देखो, पूरे दिन यहाँ से मार्केट क्या करता है, ऊपर रहता है। दूसरी कंडीशन, ये ट्रू डे ओपन के ऊपर भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ये भी आपको पता है। ये जो टू डे ओपन वाली लाइन है इसके ऊपर भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट रहता है, तो इसके ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ और ये पहला पीओआई, यहाँ से आप एक और ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक और ट्रेड ले सकते हो। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो दो कंडीशन मैंने बताई थी उनको साथ में यूज़ किया, पहली ये और दूसरी ये। नेक्स्ट डे और देखते हैं। नेक्स्ट डे देखो मार्केट क्या कर रहा है, ये रहा हमारा ट्रू डे ओपन, ये रहा हमारा ट्रू डे ओपन, ठीक है। इसके नीचे गया, ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और ये रहा हमारा लास्ट पीवाई। यहाँ से आप ट्रेड लोगे, यहाँ पे आपका एसएल और टारगेट, जो भी स्विंग हाई जो भी आपके उस दिन के टारगेट हैं वो आप टारगेट ले सकते हो, ये देखो। फिर और अगले दिन, ये वो कंडीशन है जहाँ पे आपको ट्रू डे ओपन को यूज़ नहीं करना है। ये कौन सी कंडीशन है जहाँ पे आपको ट्रू डे ओपन को यूज़ नहीं करना है। अब देखो, ये रहा आपका ट्रू डे ओपन, यहाँ पे ये आपका है ट्रू डे ओपन, ठीक है। ये आपका ट्रू डे ओपन है। अब हम क्या वेट करेंगे कि मार्केट या तो क्या करें, नीचे से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करें। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होगा, देखो ये मार्केट नीचे गया और इसके ऊपर यही एक स्विंग है, इसके ऊपर होगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो ये देखो मार्केट में एशियन सेशन भी ख़त्म हो गया, लंदन सेशन भी ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक हमारा यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है। दूसरा, अगर मार्केट को डाउन साइड ही कंटिन्यू करना है तो क्या करना होगा, इसके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना होगा। तो देखो एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क ख़त्म हो गया लेकिन इसके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में आपको समझ जाना चाहिए कि आज का जो मार्केट है वो साइडवेज मार्केट है, ना तो इसके ऊपर जा रहा है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको इस स्ट्रेटेजी को अवॉइड करना है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कौन सा है इसका, ये वाला। तो ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है ना उसी डायरेक्शन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो मतलब मार्केट क्या है, साइडवेज है और यहाँ पे आपको इसको अवॉइड करना है। अगले दिन देखो, अगले दिन भी देखो मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, ऊपर गया और फिर इसके अंदर ही मार्केट घूम रहा है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इसको अवॉइड कर सकते हो, यहाँ पे भी आप इसको अवॉइड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं। अब नेक्स्ट डे देखो, ये रहा हमारा ट्रू डे ओपन, ये रहा हमारा ट्रू डे ओपन। मार्केट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे देखो, देखो मार्केट इतना नीचे आया और फिर इसके इनसाइड में ही मूव कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे आपको इसको यूज़ करना है। बीच में देखो 3 दिन ऐसे आए जब आपको इसने ट्रेड नहीं दी और वहाँ पे आपको इसको यूज़ नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। तो देखो जहाँ पे आपके एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना, वहाँ पे इस स्ट्रेटेजी से आपको एंट्री नहीं मिल रही है, तो आप इसको यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे देखो मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर गया, यहाँ पे ट्रू डे ओपन है, इससे ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और फिर वापस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो,
इस पीओआई से आप अपनी एंट्री ले सकते हो। यहाँ से आपकी एंट्री होगी और मार्केट फिर देखो पूरे दिन ऊपर। कैसे, मैंने आपको बताया है कैसे आपको ट्रेड लेनी है, फिर से आपको बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ से ओपन हुआ, एक स्विंग बनाया, ऊपर गया। अभी तक हम क्या करेंगे, एक बार स्विंग बना के ऊपर गया है तो हम क्या करेंगे, उसी का वेट करेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। लेकिन मार्केट फिर से नीचे आया और इसके ऊपर जाने लगा, मतलब एक बार फिर से इसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो एक एंट्री तो आपकी यहाँ पे डायरेक्ट हो जाती है, इसका एसएल, और डायरेक्ट एक एंट्री हो जाती है। दूसरी एंट्री क्या कर सकते हो आप, इस लास्ट पीओआई पे आने का वेट करो, इस पे आके आप फिर से एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे क्या हो गई आपकी, एक और एंट्री हो गई और फिर से आपके टारगेट अप साइड के लिए। ऐसे आप अपनी ट्रेड ले सकते हो। फिर नेक्स्ट डे अगर मैं आपको और बताऊं, बहुत सारी कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर, ताकि आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाए। इन कंडीशन को, हर एक कंडीशन को पढ़ने का यही मतलब है। और अगर आपको कोई और डाउट भी रहे तो फिर से मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे हमारा ट्रू डे ओपन है, ऊपर गया और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये लास्ट पीओआई, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये, यहाँ से होती है आपकी एंट्री, यहाँ पे आपका एसएल और टारगेट, जो भी नीचे प्रीवियस डे के हिसाब से जो स्विंग होते हैं वहाँ पे आप अपने टारगेट रख सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको बहुत बड़ा टारगेट मिल गया। थर्ड कंडीशन देखो, ये हुआ ट्रू डे ओपन, मार्केट ने एक स्विंग बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर एक स्विंग बनाया और इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो यहाँ पे ही आपकी एक एंट्री हो जाएगी, जब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, आपकी एक एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे आपका एसएल और टारगेट आपके नीचे तक, ठीक है। इससे आपको पता चल गया कि मार्केट किस साइड जा रहा है। फिर जब एशियन सेशन स्टार्ट हो तो एशियन सेशन के इस पीओआई से आप अपनी एक और एंट्री ले सकते हो। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है, ऐसे आपको अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है। फिर देखो और अगले दिन यहाँ पे देखो, ये है हमारा टू डे ओपन, ठीक है। ये है हमारा टू डे ओपन, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इसके नीचे आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये रहा हमारा एक पीओआई। यहाँ पे क्या है, हमारा एक पीओआई। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सेलिंग की ट्रेड लोगे। ऑब्वियसली जो कंडीशन है उस हिसाब से लेना पड़ेगा। और आपका एसएल चला गया, जैसे ही एसएल चला गया आपको समझ में आ गया कि अब मुझे क्या वेट करना है, ये जो हाई है ना इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने का। मुझे वेट करना है इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से आपको एक और एंट्री मिल गई, यहाँ से आप एंट्री लोगे, यहाँ पे आपका एसएल और फिर टारगेट देखो आपके, फिर टारगेट देखो आपके कितने बड़े आपको टारगेट मिल रहे हैं। फिर यहाँ पे एक और बात देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे एक पीओआई है जहाँ से सेलिंग आ सकती है, लेकिन मार्केट इसको ब्रेक कर देता है। यहाँ पे भी क्या होता है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक एसएल के बाद यहाँ से फिर से आपको ट्रेड मिल जाएगी और यहाँ तक आप अपना टीपी ले सकते हो। फिर और देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया और ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये पीओआई से आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से आपकी एंट्री होगी, यहाँ पे आपका एसएल और मार्केट देखो सारा दिन ऊपर। तो ऐसे आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बस आपको इसको सही से यूज़ करना है। अगर बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट होगा तो ये आपको ट्रेड ही नहीं देगा। अगर मार्केट एक्सपेंशन में होगा तो उस कंडीशन में भी आपको ट्रेड मिलेगी। अगर मार्केट के बायस क्लियर नहीं है तब भी आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। और अगर मार्केट में आपका एक बार ये एसएल ले लेता है तो भी दूसरी ट्रेड आपको देगा और उसमें आपको टारगेट भी देगा। तो ऐसे आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो। ये कौन सी स्ट्रेटजी थी, ये थी टू डे ओपन वाली स्ट्रेटजी। अब हम देखते हैं मिड डे ओपन वाली स्ट्रेटजी को, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ मिड डे ओपन वाली स्ट्रेटजी के, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम मिड डे ओपन स्ट्रेटजी के अंदर। तो इसके अंदर देखो, ये जो है एशियन सेशन है आपका। एशियन सेशन क्लोज होने के बाद आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ये होगा आपका मिड डे ओपन स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे तीन कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। पहली कंडीशन देखो, एशियन सेशन के अंदर मार्केट ने कुछ भी किया हो, ठीक है। एशियन सेशन के अंदर मार्केट ने कुछ भी किया हो और यहाँ से मिड डे ओपन हो रहा है। अब मिड डे ओपन हो रहा है तो सबसे पहले वो ऐसे नीचे आए,
और फिर ऐसे ऊपर जाए, तो इस कंडीशन में ये जो मिड डे ओपन जहाँ पे हो रहा है ना, ये हो जाएगा आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये जो मिड डे ओपन हो रहा है ये हो जाएगा आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और यहाँ पे जो भी पीओआई होगा वहाँ से आप अपनी क्या कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से आप अपनी ट्रेड ले सकते हो। जैसा हमने 2 डे में पढ़ा वैसा ही कंडीशन है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस। तो एक ट्रेड आप ऐसे ले सकते हो। दूसरी ट्रेड, अगर मार्केट ऐसे कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, मार्केट ऐसे कंटिन्यू कर रहा है ऐसे, तो आप ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो, डायरेक्ट कंटिन्यूएशन में। और तीसरी ट्रेड, मार्केट ऐसे ऊपर जाके एक दो स्विंग के बाद क्या करें, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, तो आप इस पीओआई से डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इस पीओआई से डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हो। ऐसे आप ट्रेड ले सकते हो, इस पीओआई से डाउन साइड की ट्रेड। अगर हायर हाई बन रहा है तो इसके ऊपर जब क्लोजिंग करें, दो स्विंग के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग करें, तो आप अपसाइड की ले सकते हो। और अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऐसे करे तो आप ऊपर की ले सकते हो। ऐसे 3 ट्रेड आप कर सकते हो। अब अगर मैं इसको भी चार्ट पे दिखाऊं तो देखो, ये रहा पहला दिन हमारा एशियन सेशन। मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये एशियन सेशन क्लोज हुआ। एशियन सेशन जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुआ, हमारा क्या ओपन हो गया, ट्रू डे ओपन। ठीक है, ये जो टाइमिंग भी मैं आपको लिख देता हूँ एक बार। ये जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग है 12:00 AM वाली टाइमिंग, न्यूयॉर्क सेशन के हिसाब से। ठीक है, न्यूयॉर्क के हिसाब से। अब देखो, ये ओपन हुआ, ओपन होके मार्केट नीचे आया और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आप क्या करोगे, इस लास्ट पीवाई से अपनी ट्रेड लोगे। यहाँ से आपने अपनी ट्रेड ली और इसको आप होल्ड कर देना। ये तो जैसे न्यूज़ थी, तो न्यूज़ के पहले आप कट कर सकते हो, तो यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो। इसके अगर एक दिन पहले हम देखें तो देखो, यहाँ पे ये हुआ और यहाँ पे कंटिन्यूएशन में है। कंटिन्यूएशन में है तो आप क्या कर सकते हो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसके बाद यहाँ कहीं से आप ट्रेड ले सकते हो। जो आपकी ट्रू डे वाली ट्रेड थी वही यहाँ पे ही बन रही है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे आप मिड डे को अवॉइड कर सकते हो। इसके अगर एक दिन पहले देखें तो देखो, ये एक दिन पहले यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये ख़त्म हुआ एशियन सेशन। ठीक है, एशियन सेशन ख़त्म हुआ। अब आप देखो, मार्केट ऊपर गया, ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये लास्ट पीओआई के टैप किया, इसके रिएक्शन के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ऐसे ट्रेड ले सकते हो। इसके रिजेक्शन के बाद आपको यहाँ से ट्रेड मिल गई। अब आपको देखो, इसके रिजेक्शन के बाद आपको यहाँ से एक ट्रेड मिल गई। अब अगर आपके बायस क्लियर हैं तो देखो, आप फिर क्या कर सकते हो, ये भी एक ट्रेड ले सकते हो। और फिर लंदन सेशन की लिक्विडिटी चली जाए तो लिक्विडिटी वाली ट्रेड भी ले सकते हो। और मैं अगर आपको बताऊं इससे पिछले वाले दिन, तो यहाँ पे तो देखो, मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरते जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ये वाली ट्रेड नहीं मिलेगी। फिर यहाँ पे देखो, ये रहा आपका मिड डे ओपन। और मिड डे ओपन के बाद देखो मार्केट क्या कर रहा है, एक स्विंग बना के ऊपर जा रहा है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है और फिर इसको ऊपर की ओर ब्रेक कर रहा है। तो आप यहाँ पे अपसाइड की ट्रेड ले सकते हो। एसएल आपका यहाँ पे, और टारगेट आपके जो भी जितने भी आपको टारगेट मिले इसमें आप वो ले सकते हो। तो ये जो मिड डे ओपन है ना, इसके अंदर आपको छोटी ट्रेड मिल सकती हैं, पर इसके अंदर भी आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कुछ एग्जांपल मैं ऐसे भी दिखाता हूँ जहाँ पे इस पे बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है ना, तो इसके अंदर भी बहुत अच्छी आपको ट्रेड मिलती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखो, ये एक ट्रेड है। अब यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट में मिड डे ओपन यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। एशियन सेशन की भी लिक्विडिटी ले ली, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर दिया और यहाँ पे रीटेस्ट भी कर दिया। तो जब इसके अंदर ऐसा सेटअप बनता है ना, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपकी स्कैल्पिंग, यहाँ पे आपकी जो छोटी ट्रेड होती है वो बहुत अच्छे से आप यहाँ पे भी कैप्चर कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटजी है वो है ट्रू डे ओपन वाली। ट्रू डे ओपन वाली अगर आप स्ट्रेटजी को यूज़ करते हो तो बहुत अच्छे आपको ट्रेड मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, अच्छे ट्रेड के साथ साथ आपको बड़े ट्रेड मिलेंगे जिनको आप लंबा होल्ड कर सकते हो। एक एसएल चला गया उसके बाद भी आपको ट्रेड मिलेगा। तो इस तरह से आप इसके अंदर ट्रेड
कर सकते हो। अब देखो एक और बात, अगर आप इंडियन मार्केट को यूज़ कर रहे हो, अगर आप इंडियन मार्केट यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपको ये जो मिड डे वाली स्ट्रेटजी है ना, इसको तो यूज़ करना ही नहीं है। उसके अंदर आपको किसको यूज़ करना है? ट्रू डे ओपन वाली स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। मैं आपको एक दो एग्जांपल इंडियन मार्केट में बता देता हूँ, फिर हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं क्या करता हूँ आपको इंडियन मार्केट में भी बता देता हूँ। एक बार मैं फिर से चलता हूँ लेमन ब्रोकर के ऊपर, वहाँ पे आपको मैं एक दो एग्जांपल इंडियन मार्केट के भी बता देता हूँ। जैसे ये इंडियन मार्केट है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मैं इस पे अभी के लेटेस्ट फिलहाल 2-3 दिन के क्या करता हूँ आपको ये ड्रॉ कर देता हूँ। 2-3 दिन के मैंने क्या किया, ये ड्रॉ कर दिया। अब देखो, क्योंकि इंडियन मार्केट सिर्फ 6 घंटे ओपन रहता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, 5 मिनट की जगह इसको यूज़ करना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाता हूँ। ये हो गया मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखो इस दिन से हमने मार्क किया था। ठीक है, इस दिन से हमने मार्क किया था। यहाँ पे हमारा है ट्रू डे ओपन। यहाँ पे हमारा क्या है? ट्रू डे ओपन। और मार्केट देखो यहाँ पे स्टार्ट होता है, ऊपर आया, नीचे आया, यहाँ पे हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इस पीओआई से आपकी ट्रेड बनेगी, और आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपनी ट्रेड लेनी है। यहाँ पे आपका एसएल होगा, और टारगेट, जो भी आपके टारगेट होते हैं वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे क्या हुआ। तो नेक्स्ट डे देखो यहाँ पे ट्रू डे ओपन स्टार्ट हुआ, ये पहला स्विंग, ये दूसरा स्विंग, और तीसरे में मार्केट ने क्या किया, फिर से इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी क्लोजिंग पे ही आप एक और ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से आपने ट्रेड ली, यहाँ से आपने ट्रेड ली, इस पीओआई के आपके ऊपर एसएल, और यहाँ तक आपका टीपी। और थर्ड डे देखते हैं। थर्ड डे भी देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे टू डे ओपन है, इसके नीचे आया, फिर एक स्विंग, और फिर ये दूसरा स्विंग। तो दूसरे स्विंग पे हमको ट्रेड लेनी है, कंटिन्यूएशन वाला पैटर्न बने तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे आपका एसएल, और सारा दिन मार्केट देखो नीचे। अगले दिन भी मैं अगर आपको दिखाऊं, तो देखो ये हमारा टू डे ओपन है, ये हमारा टू डे ओपन है, इसके नीचे मार्केट क्लोज हो गया। तो ये रहा हमारा पीओआई, यहाँ से हम सेल करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ से सेल करोगे, आपका क्या चला जाएगा, आपका एसएल चला गया। अब एसएल चला गया तो आप क्या वेट करोगे, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का। यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा इसके बाद वाला पीओआई, और यहाँ से फिर आपकी एक और ट्रेड बन जाएगी। एसएल गया, फिर भी एक ट्रेड बन गई, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सारा दिन इसको होल्ड कर सकते हो। तो ऐसे आप इसका यूज़ इंडियन मार्केट के अंदर भी कर सकते हो। हर जगह ये स्ट्रेटजी काम आती है, बस आपको इसको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ट्रू डे ओपन का यूज़ करना है। मोस्टली आपको ट्रू डे ओपन का ही यूज़ करना है। अगर मिड डे ओपन आपको ऐसा अच्छा सेटअप दिखे, तो आप एक छोटा सा ट्रेड मिड डे ओपन में भी ले सकते हो। इंडियन मार्केट करते हो तो उसमें भी ऐसे ट्रेड कर सकते हो, और बाकी और भी कोई भी मार्केट आप करते हो, बिटकॉइन करते हो, करेंसी पेयर करते हो, सब जगह ये काम आता है। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लेमन ब्रोकर का लिंक दिया है, वहाँ से आप उसको इंस्टॉल कर लेना। नीचे आपको मेरी एप्लीकेशन का भी लिंक मिलेगा, मेरी एप्लीकेशन को भी ज़रूर इंस्टॉल करना। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।